नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है अधूरी शादी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऋतु, अभी तक तू तैयार नहीं हुई? लड़के वाले अभी आते ही होंगे। अरे माँ, तैयार तो मैं हो जाऊंगी। पहले ये तो बताइए कि मैं साड़ी पहनूं या सूट? वैसे ये पिंक वाला सूट मुझ पे अच्छा लगता है, पर आज मेरा मन साड़ी पहनने का हो रहा है। आपकी एरो वाली साड़ी पहनूं? उसमें मैं अच्छी लगूंगी। वैसे जब मैंने दिवाली पर वाइट गाउन पहनी थी वह भी तो बहुत सुंदर है, वही पहन लूँ या प्लाजो और कुर्ता? बताइए ना माँ, क्या पहनूँ? कुछ भी पहन ले। ऐसे कैसे कुछ भी पहन लूँ? पहली बार लड़के वाले देखने को आ रहे हैं, अच्छी तो रखनी चाहिए ना। बताओ ना क्या पहनूँ? अच्छा, पिंक वाला सूट पहन ले। हाँ, पहन लेती हूँ। यह मुझ पर बहुत खिलता भी है, पर इसके मैचिंग के ईयरिंग तो मेरी शहरी रेखा लेकर चली गई। नहीं नहीं, मैचिंग की इयरिंग नहीं, मैं नहीं पहनने वाली। अच्छा, तो ये साड़ी पहन ले, इसके मैचिंग की इयरिंग चुनिया सब है मेरे पास, ऋतु की माँ ने कहा। तब ऋतु कहती, साड़ी पहन तो लेती पर पहनाएगा कौन? मुझे तो साड़ी पहनना आती ही नहीं सही से। तब ऋतु की माँ गुस्से में कहती, इस इसलिए कहती थी कि साड़ी पहनना सीख ले, आगे काम में आएगी। पर तू मेरी बात मानती कहाँ है? मोबाइल से छुटकारा मिलेगा तभी तो कुछ सीखेगी। क्या पहनूं क्या ना पहनूं? एक हफ्ते पहले से पता है कि लड़के वाले देखने को आ रहे हैं, तो कुछ सोच नहीं पाया क्या पहनना है? अरे माँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और जब तक मेरी शादी होगी मैं साड़ी पहनना सीख लूँगी, पर अभी क्या पहनूं? एक काम करूं, ब्लैक प्लाजो और कुर्ता पहन लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऋतु की माँ ने कहा। काले कपड़े शुभ काम में नहीं पहने जाते। आज पहली बार लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू काले कपड़े हाथ तक नहीं लगाएगी। हर वक्त तुझे काले कपड़े पहनने होते हैं। तो क्या करूं? मैं क्या पहनूं? तब ऋतु की माँ ने कहा, अलमारी में कपड़े भरे हुए हैं, पर मैडम जी को आखिरी वक्त पर कोई कपड़े पहनने को नहीं मिलते। अभी जो तूने अपनी सहेली की शादी में जो सूट पहना था ना, वह पहन ले। उसके मैचिंग के इयररिंग तेरे पास होंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास तो वह सूट थे। ऋतु कहती, मैं अभी पहनकर तैयार होती हूँ। अच्छा माँ, एक बात और बता जाओ, मैं हाथ में वॉच पहनूं या कंगन? यह सुन ऋतु की माँ उसे बड़ी गौर से देखती। तब ऋतु ने कहा, ठीक है, आप अपना काम करो, मैं देख लूँगी कि मुझे कैसे तैयार होना है। परी हूँ मैं, गाना गाते हुए ऋतु ने तैयार होना शुरू किया। थोड़ी देर में लड़के वाले आते। ऋतु हाथ में चाय की ट्रे लेकर जाती, और जब ऋतु की नज़र लड़के विनीत पर पड़ती तो वह मन में सोचती है, क्या पहनकर आ गया? जीन्स और चेक वाली शर्ट। आज के टाइम में कौन पहनता है ऐसी शर्ट? मैंने तो तैयार होने के लिए पूरी अलमारी उथल पुथल कर दी, इस पर तो ये रंग भी नहीं जम रहा है। 2 दिन से बस यही सोच रही हूँ क्या पहनूं, और यही क्या पहनकर आ गया। अरे, लड़की देखने के लिए आया, थोड़ा हेयर स्टाइल तो अच्छा कर लेता और थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेता। पापा ने फालतू में तारीफ करती। फिर शुरुआत होती है सवाल और जवाब के सिलसिले की। खाना बनाना आता है बेटा? कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? क्या क्या बना लेती हो खाने में? तब ऋतु ने कहा, वैसे तो सब कुछ बना लेती हूँ, और जो नहीं आता मैं मोबाइल में देखकर सीख जाऊंगी। ऋतु का ये जवाब सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी आ जाती है, और एक शख्स कहते हैं, आजकल के बच्चे इस मोबाइल से ही सीखते हैं। थोड़ी देर बातों के सवाल जवाब देने के बाद ऋतु रसोई घर में जाती है। जाते साथ अपनी माँ से कहती, माँ, मैंने तो तैयार होने में पूरे 4 घंटे लगा दिए, पर ऐसा लगता है ये लड़का तो सिर्फ मुंह उठाकर ही घर आ गया। तभी ऋतु की माँ ने कहा, तेरी तरह फालतू थोड़ी ना है, काम काज करता है। सिर्फ तैयार होने का ही काम नहीं है उसे, और भी काम है हर वक्त आपके पास। मेरी बुराई करा रो। ये सुन ऋतु की माँ मुस्कुरा जाती, ऋतु भी मुस्कुरा जाती। तभी ऋतु के पापा आते हैं और कहते हैं,
लड़का ऋतु से अकेले में बात करना चाहता है। तब ऋतु की माँ कहती हैं, इसमें बुराई क्या है, दोनों की आपस में बात हो जाएगी तो अच्छा ही होगा। ऋतु और वह लड़का विनीत आपस में बातें करते। थोड़ी देर बातें करने के बाद ऋतु मन ही मन सोचती, वैसे लड़का बुरा भी नहीं है, पापा ने सही कहा था, स्वभाव का तो अच्छा है और कपड़े भी अच्छे हैं। अब उसकी साथी थोड़ी ना है कि वह सच धज कर आए। वैसे सचना सवरना हम लड़कियों पर ही अच्छा रखता है। ऋतु को सोचते हुए देख उस लड़के ने ऋतु से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऋतु कहती। तभी लड़के की बहन आती और कहती, आपको नीचे बुला रहे हैं। और वह दोनों नीचे चले जाते। और जब ऋतु और विनीत से पूछा जाता कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों हाँ में जवाब देते। दोनों परिवारों को तो पहले से ही रिश्ता मंजूर था। ऋतु और विनीत की हाँ सुनकर दोनों ही परिवार रिश्ता पक्का कर देते। और जब शादी के लिए ऋतु विनीत की कुंडलियाँ पंडित जी को दिखाते तो पंडित जी कुंडली देखते हुए कहते, श्रीमान जी, कुंडली तो अच्छी है लेकिन शादी का मुहूर्त 1 वर्ष बाद का निकल रहा है। यह सुन ऋतु के माता पिता थोड़े चिंतित हो जाते। तभी विनीत के पिताजी ने कहा, 1 वर्ष तो भाई साहब देखते देखते निकल जाएगा और शादी में बहुत सी तैयारियां होती हैं, इतना समय तो हमें लगेगा ही। ऋतु के पिता ने कहा, आपका कहना तो सही है लेकिन 1 वर्ष तक रुकना सही नहीं होगा। तब विनीत के पिताजी कहते हैं, भाई साहब एक काम करते हैं, हम अभी दोनों बच्चों की सगाई करा देते हैं और 1 साल बाद शादी कर लेंगे। और आप मुझ पर विश्वास रखिए और भगवान की मर्जी के आगे किसी की थोड़ी ना चलती है। तब ऋतु के पिताजी ने कहा, आपका कहना भी सही है, अब कर भी क्या सकते हैं। ऋतु की माँ ने कहा। 2 दिन बाद ऋतु और विनीत की सगाई हो जाती। फिर दोनों में आपस में बातें होना शुरू हो जाती और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। देखते देखते 8 महीने बीत गए और अब एक दिन ऐसा नहीं निकलता कि दोनों में आपस में बातें ना हों। 10 महीने बीत गए और विनीत ऋतु को एक खुशखबरी देता कि उसका नौकरी में प्रमोशन हो गया। ये खबर सुन ऋतु बहुत खुश होती। अब दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। 2 महीने बाद दोनों की शादी थी। अब शादी को सिर्फ 1 महीना था और विनीत ऋतु से कहता, मेरा नौकरी में प्रमोशन हुआ था। ऋतु ने कहा, पता है मुझे। तो विनीत कहता, मुझे कंपनी की तरफ से विदेश जाने के लिए कहा है। यह तो अच्छी बात है, ऋतु ने कहा। तब विनीत कहता, ऋतु मुझे अकेले ही जाना होगा और वह पूरे 6 महीने के लिए और 1 हफ्ते बाद जाना है। ऋतु, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा सपना है ये, तो तुम अपने सपने को पूरा करो। ऋतु ने कहा, पर तुम्हारे बिन अब मेरे हर सपने अधूरे हैं। विनीत ने कहा, तो मैं क्या करूं? ऋतु ने कहा। विनीत कहता, तुम मुझे जाने की परमिशन दे दो। तब ऋतु कहती, फिर हमारी शादी का क्या होगा? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तब विनीत कहता, क्यों नहीं करूँगा? जब इतना इंतजार कर लिया तो क्या तुम मेरा 6 महीने और इंतजार नहीं कर सकती? ये महीने देखते देखते निकल जाएंगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तब ऋतु कहती, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा और मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। जिस सपने को तुमने बचपन से देखा है वह पूरा होने जा रहा है। तुम मुझसे ज़्यादा खुशी किसे होगी? तुम चले जाओ। ऋतु विनीत को जाने के लिए कहती, लेकिन दोनों परिवार इसके लिए तैयार नहीं थे। 1 महीने बाद तुम्हारी शादी है, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, कोई ज़रूरत नहीं विदेश जाने की। यदि शादी पक्की नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, पर अब तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है तो तुम कहीं नहीं जाओगे। और क्या जवाब दूंगा मैं? ऋतु के पिता को विनीत के पिता विनीत से कह रहे थे। तभी ऋतु के पिता का फोन आता और वह विनीत के पिताजी से कहते, भाई साहब क्या सुन रहा हूँ मैं, विनीत जी विदेश जा रहे हैं, शादी को 1 महीना रह गया है और वह मेरी बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। मती मारी गई थी जो मैंने आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी पक्की की। जब 1 वर्ष का कहा था तो मेरा मन नहीं हो रहा था इस शादी को करने का, पर आपने कहा था मुझ पर भरोसा रखिए, तो अब उस भरोसे का क्या करूं मैं? 1 वर्ष से शादी छाई हुई है और आपका बेटा अब शादी से मना कर रहा है।
विनीत के पिता ऋतु के पिता को समझाते हुए कहते, आप चिंता मत कीजिए, शादी उसी तारीख को होगी जब फिक्स हुई थी। आप शादी की तैयारी कीजिए, विनीत कहीं नहीं जा रहा है। ऋतु के पिता फ़ोन रख देते। ऋतु अपने पापा से कहती, पापा जाने दीजिए ना, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है और सिर्फ 6 महीने की बात है ना, 6 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। तब ऋतु के पापा कहते, चुप कर तू, बच्ची है, कुछ नहीं जानती। अरे एक बार चला गया तो फिर से शादी करने नहीं आएगा, वह किसी और लड़की से शादी कर लेगा। कुछ नहीं होगा पापा ऐसा। पापा पापा वह मुझसे प्यार करते हैं और मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे। प्यार क्या होता है? प्यार कुछ नहीं होता, 2 दिन का भूत है वह, जो समय के साथ उतर जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने खुद विनीत को मेरे लिए पसंद किया है। आपने खुद कहा था कि वह अच्छे हैं और आपकी पसंद मेरे लिए कभी गलत नहीं हुई है। ऋतु कहती, पापा आपने कभी मेरे लिए गलत नहीं सोचा, तो जाने दीजिए ना विनीत जी को। तब ऋतु के पिताजी ने कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये शादी हो जाने दे और कोई ज़रूरत नहीं है दामाद जी को विदेश जाने की, और उन्हें कहीं भी जाना है तो शादी के बाद जाएं, तुझे लेकर। पहले शादी करें, शादी के बिना चला गया तो फिर बाद में तुझ में कोई दोष लगा देगा, कह देगा लड़की हमारे लायक नहीं थी, लड़की का रहन सहन अच्छा नहीं था, इसलिए शादी नहीं की। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, लड़की की एक बार शादी टूट जाती है तो कोई उसका हाथ नहीं थामता। जिंदगी भर कुमारी रहेगी अपनी बुआ की तरह। देख जरा, अपनी बुआ की आंखों में कभी खुशियां नजर आईं तुझे? पिताजी ने इसकी शादी एक लड़के से पक्की कर दी थी। 2 महीने बाद शादी थी। इसी बीच लड़के की नौकरी लग गई। लड़के को नौकरी ज्वाइन करनी थी। पिताजी के अच्छे दोस्त का लड़का था और दोस्ती पर विश्वास कर पिताजी ने कह दिया, ठीक है, पहले नौकरी पर जाने दो, फिर हम बेटी की शादी कर देंगे। जानती है फिर क्या हुआ? वह लड़का वहीं पर नौकरी करने वाली दूसरी लड़की से शादी कर लेता। और जब समाज के लोगों ने लड़के के पिता से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो जानती हो क्या जवाब था उनका? लड़की की कुंडली में दोष है, जिसके मुताबिक जिस लड़के से इसकी शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद तेरी बुआ के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। पिताजी ने लाख कोशिशें की, फिर भी किसी ने अपने बेटे के साथ तेरी बुआ की शादी नहीं की, और रह गई सारी जिंदगी कुमारी। इस घर में किसी ने हाथ नहीं थामा उनका। अरे छुप छुप कर रोते हुए मैंने अपनी बहन को देखा है। उसने अपने सारे गम पी लिए, शादी के सपने देखे थे, पर इसके लिए कभी बारात नहीं आई। और जो गम मेरी बहन ने देखे हैं, मैं नहीं चाहता कि वह सब मेरी बेटी देखे। तेरा बाप हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तेरे लिए जो भी सोचूंगा सही सोचूंगा। मैंने तुझे समझा दिया, तुझे जो सही रखे वह कर। पर एक बात याद रख, एक लड़की की शादी पक्की होने के बाद दूसरी जगह शादी नहीं होती। विनीत तो विदेश जा रहा है, क्या पता कहीं वहाँ उसे किसी लड़की से प्यार हो जाए और शादी कर ले तो क्या कर लेगी तू? कहते हुए ऋतु के पिता वहाँ से चले जाते। ऋतु की माँ कहती, बेटी तेरे पिता ने दुनिया देखी, वह जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं, गलत नहीं सोचेंगे। ऋतु की बुआ ने कहा, यदि वापस नहीं आया तो दर्द होगा, तू उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या होगा ऋतु का फैसला? क्या विनीत ऋतु को छोड़कर नौकरी करने जाएगा? कहानी में आगे क्या होगा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ इस कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऋतु का क्या फैसला होना चाहिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।